नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। राजनीति में अंगदी पांव जमाने की कोशिश कर रहे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को भले ही एनडीए या इंडिया गठबंधन में भाव नहीं मिल रहा हो, लेकिन राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी उनकी राजनीतिक धार को कुंद करने की मुहिम में जरूर लग गए हैं। हालांकि ऐसी स्थिति सिर्फ सन ऑफ मल्लाह के साथ ही नहीं है। गरीब और जरूरतमंदों के लिए मसीहा की छवि बना चुके पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की भी कमोवेश वही स्थिति है। कभी राजद सुप्रीमो का अपने आप को राजनीतिक उत्तराधिकारी बताने वाले पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव किसी तरह का भाव देने को तैयार नहीं है। पप्पू यादव महागठबंधन में शामिल होकर 2 सीट पाने के लिए लालू का पांव तक पकड़ने को तैयार हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। मुकेश सहनी की तो ख्वाहिश बड़ी है, वह 1-2 नहीं अपितु 5 से 6 सीट पाने की चाहत रखते हैं। यह भी कारण है कि इंडिया गठबंधन या एनडीए मुकेश सहनी को गले लगाने के लिए तैयार नहीं है। वैसे जानकारों का कहना है कि पप्पू यादव और मुकेश सहनी के साथ यह सब बिहार के युवराज के इशारे पर हो रहा है। वह चाहते ही नहीं है कि बिहार की राजनीति में कोई ऐसा चेहरा चमके जो भविष्य में उनको चुनौती दे सके। राजनीति को करीब से समझने वालों का कहना है कि निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा में उमड़ी भीड़ और इस दौरान वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को मिले प्यार, सम्मान व समर्थन से घबराकर रणनीतिकारों द्वारा ऐसी जाल बुनी गई जिसमें अगर मुकेश सहनी फंस गए तो शायद निषाद समाज के बीच उनका चेहरा महज मतलबी के तौर पर पहचाने जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। चुनाव के दौरान टिकट बेचने का आरोप तो उन पर लगता ही रहा है। तैयार हो रही राजनीतिक जाल में फंसने के बाद शायद यह कहा जाने लगेगा कि कुर्सी के लिए वह निषाद समाज के अरमानों को कुचल भी सकते हैं। हालांकि अब वह बॉलीवुड के साथ राजनीति में भी पक चुके हैं और सभी सभाओं में यह कहते भी रहे हैं कि हम मल्लाह जाति से आते हैं और मल्लाह मछली को जाल में फंसाता है, खुद जाल में फंसता नहीं है। लगभग 4 करोड़ की लागत से सजे रथ के सहारे 101 दिनों की निषाद संकल्प यात्रा के दौरान उन्होंने बिहार के साथ साथ यूपी और झारखंड के निषादों को आरक्षण के सवाल पर न केवल गोलबंद किया बल्कि लगभग 50 लाख निषादों को हाथ में गंगाजल देकर यह शपथ भी दिलाया कि रुपए पैसे या किसी तरह के प्रलोभन में आकर अपना वोट बेचेंगे नहीं। वह यह भी कहते रहे हैं कि निषादों को आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। अब वह हेलीकॉप्टर के जरिए जगह जगह पहुंचकर जनसभा कर रहे हैं। निषाद समाज के लोगों की जुट रही भीड़ उनकी लोकप्रियता की कहानी कह रही है। वैसे इसके पहले भी उन्होंने अपने पार्टी के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके 4 प्रत्याशी चुनाव जीतकर आए थे। वह खुद एमएलसी बने और उन्हें बिहार सरकार में मंत्री का ताज भी मिला, लेकिन वह सफलता को सहेज कर नहीं रख सके और जहां थे वहीं पहुंच गए। राजनीतिज्ञों का यही मानना है कि जिस तरह पप्पू यादव की सभा में अप्रत्याशित भीड़ जुटती तो है लेकिन चुनाव के समय वोट में परिवर्तित नहीं हो पाती है, ठीक वैसे ही मुकेश सहनी की सभा में भीड़ जुटती है लेकिन निषादों के वोट को गठबंधन के पक्ष में ट्रांसफर कराने की उनमें क्षमता नहीं है। निषाद समाज के लोगों पर उनकी वास्तव में पकड़ होती तो वह लोकसभा चुनाव तो क्या विधानसभा चुनाव में ही अपनी धमक जरूर दिखा पाते। मोदी लहर में ही उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 4 सीटें मिली और उसमें भी 3 कैंडिडेट भाजपा द्वारा दिए गए थे। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में भाव नहीं मिलने के कारण पप्पू यादव या तो एनडीए की ओर मुड़ सकते हैं अथवा तीसरा मोर्चा तैयार कर चुनावी बैतरनी पार करने की कोशिश कर सकते हैं। जबकि मुकेश सहनी के विषय में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने उन्हें एक ऑफर दिया गया ऑफर वास्तव में उन्हें मिलेगा या नहीं और अगर मिल गया तो उनके लिए कितना कारगर साबित होगा या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जानकारों का कहना है कि सीएम नीतीश ने सहनी से कहा कि एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन में आपको 1 सीट से अधिक नहीं दी जाएगी और अगर आप जीत भी गए तो लोकसभा में जाकर क्या कर लीजिएगा, इसीलिए बिहार की ही राजनीति में रहिए, किसी बेहतर विभाग का मंत्री बना देते हैं। मई में विधान परिषद की 11 सीटें खाली हो रही है, उसमें आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। हालांकि इस मसले पर बीते दिनों उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो वह मुस्कुराते हुए बोले कि अभी हम अपने काम में लगे हुए हैं, निषाद संकल्प यात्रा को लेकर हो रही अंतिम रैली के बाद देखा जाएगा। सहनी अपना पत्ता भले ही नहीं खोल रहे हो लेकिन उनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ तो कह ही गई है। बहरहाल राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा एक दूसरे के साथ दगा देने का सिलसिला भी चलता ही रहा है। ऐसी स्थिति के बीच दोस्त कब किसका दुश्मन हो जाए और दुश्मन कब किसके गले मिलकर राजनीति करने लगे कहना मुश्किल है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम आगामी 3 दिसंबर को सामने आने के बाद राजनीतिक गहमागहमी बढ़ेगी और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय होगा। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस गठबंधन में शामिल होकर किस सीट से चुनावी ताल ठोकने को बेताब होते हैं। धन्यवाद।